शबनम जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी रोहित जी कि ये जो कुरान की आयत है सूरह बकरा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम, ट्रिपल तलाक का एक बार में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ समथिंग प्रिवेंटेड बाय एंड इन्वेंटेड बाय द पीपल्स। तो जब कुरान एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कुरान को मानते हैं, तो वी शुड फॉलो द कुरान, दैट्स इट। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इन्वेंटेड है, टाइम टू टाइम इन्वेंटेड होता है, हर चीज़ अमेंडमेंट होती है, कुछ जैसे ज़माना बदलता जाता है, लोग बदलते जाते हैं, अपने हिसाब से करते जाते हैं, तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम नहीं मानते। हम सिर्फ वो मानते हैं जो हमको कुरान ने कहा है। सिंपल सी बात। बोलिए, आप बोलिए मौलाना साहब, फिर मैं जा रहा हूँ उधर। हाँ। सुफियान निजामी साहब हमारे साथ हैं। मुझे दो बातें कहनी है। एक तो बहन ने शरीयत की तारीफ मुझसे मालूम की थी, तो शरीयत की तारीफ ये है, शरीयत उसे कहते हैं कि जो कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से और आपके अमल से, दोनों चीज़ें हैं, एक बोलना कहना बात का और एक है अमल करना, दोनों चीज़ें हदीस कहलाती हैं। कुरान और हदीस से जो कानून बना है वो शरीयत है, एक बात। दूसरी बात, मेरी बहन ने कही कि साहब रसूल के ज़माने में ऐसा नहीं था। मेरी बहन, मैंने 7 वाक़यात बताए आपको, और किताबों के नाम मैं बता सकता हूँ आपको, अफराद के नाम बता सकता हूँ किन के साथ हुआ। इसलिए जो है कुरान को आप या मैं अपनी मर्जी से नहीं समझ सकते। बुनियादी बात चेंज हो चुकी है। अल्लाह ने कुरान को भेजने से पहले रसूल भेजा। रोहित जी, मैं रसूल जब भेजा तो रसूल को 4 बुनियादी ड्यूटी लगाई। एक उनमें से ये लगाई कि तालीम कुरान की तालीम करना और कुरान को पढ़ के सुनाना दूसरी, और लोगों के अखलाक को ठीक करना तीसरी। ये ड्यूटियां बुनियादी हैं जिनके लिए रसूल को भेजा गया। तो उनके बगैर हम कहें कि साहब हमने कुरान समझ लिया, मौलवियों के ही तर्जुमे। उसमें कहीं ये था क्या व्हाट्सएप पे तलाक दिलवा देना? उसमें कहीं ये था मोबाइल के SMS पे तलाक दिलवा देना? उसमें कहीं ये था कि पोस्ट कार्ड लिख के तलाक दिलवा देना? उसमें देखिए, दुनिया में जैसे तरक्कियात आती गई हैं, उस जमाने में व्हाट्सएप भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। अगर वहां पे आप तरक्कियात मानते हैं तो इसमें तरक्की क्यों नहीं मानते कि इस चीज को खारिज कर दें? देखिए रोहित जी, कुछ चीजें बुनियादी हैं और कुछ चीजें फुरूई चीजें हैं ना, उसूली जो चीजें हैं वो तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन बुनियादी चीजें नहीं बदली जा सकती। लेकिन दाएं बाएं की जो ऐसी चीजें हैं जो कुरान से नहीं टकराती और अल्लाह के रसूल की हदीस से नहीं टकराती, उन पर जो है उलमा इज्तिहाद करते हैं। और एक चीज मैं और कह दूं कि देखिए, ये जो प्रैक्टिस है ना हमारे यहाँ 3 तलाक है, हम उसको फेवर नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है, ये गुनाह भी है। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर एक लेकिन उसकी पैरवी नहीं क्यों कर रहे हैं, हम उसकी पैरवी भी नहीं करते। हम ये कहना चाहते हैं, कह दीजिए ना बहन, हमारा कहना ये है 3 तलाक को एक साथ देना ये गुनाह है। लेकिन अगर किसी ने दे दिया, अगर दे दिया तो वो हो जाएगी। हमारा कहना फकत इतना है। नहीं, मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी के पास चलते हैं एक बार। वो है अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। लेकिन उससे पहले महेश गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, जरा जल्दी से उनसे एक कमेंट मैं पहले ले लेता हूं। महेश गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज से लगातार। इस लगातार सुनवाई का मतलब क्या है? क्या जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक लगातार सुनवाई होती रहेगी, या फैसला जल्दी हो जाएगा, उसके लिए कोई समय तय कर दिया गया है? देखिए, आज से सुप्रीम कोर्ट में पूरे 50 दिन की जो है गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, अवकाश है। उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने स्पेशली जो है ये संवैधानिक बेंच जो है 5 जजों की बनाई है। हालांकि उस 5 जजों में अलग अलग धर्म के, उसको ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जज और कानून और न्याय में कभी कोई धर्म नहीं होता। कोई भी जज किसी भी धर्म का हो, वो ये कोई मुद्दा नहीं होता। तो 5 जजेस जो हैं, जो स्पेशली छुट्टियों पर ना जा करके इस मामले को सुनने के लिए बैठे हैं। तो ये 5 जजेस रोजाना इस मामले को सुनेंगे। और कोर्ट ने अपना एक डिसाइड किया था कि हम इसको जो है 19 तारीख तक पूरा कर लेंगे, लेकिन ये 19 तारीख से आगे भी जा सकता है, क्योंकि बड़े मसले हैं। और एक वकील, कई बार हमने देखा है 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक वो लगातार एक वकील बोलता है, तो समय लग जाता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में खुद संज्ञान लेकर, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उसके बाद बाकी लोग जो हैं इसके अंदर पार्टी बने हैं, से सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी मंशा है कि ये छुट्टियों के अंदर, क्योंकि छुट्टियों के अंदर बाकी केसेस जो है, एक और लगभग 2 जजेस की बेंच बैठेगी जो रूटीन केसेस देखेगी। तो 5 जजेस सिर्फ इसी केस के लिए बैठे हैं, ताकि सभी पक्ष अपना जो है जितना भी लंबी झगड़ा कर सकते हैं अपना पक्ष को रखें, और एक तय समय के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि इस पर फैसला सुना दें। तो अब देखना होगा कि 5 दिन के अंदर इस मामले पर सुनवाई पूरी हो जाती है या कुछ और लंबी चलती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रिजर्व कर लेगा और कुछ दिन के बाद सुना देगा।